कविता में रुचि रखने वाले मेरे सारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं कविता श्रीधर और आप देख रहे हैं कविश्री चैनल। मेरे आज की कविता का शीर्षक है क्या बोलना और कितना बोलना। कविता सुनने से पहले आपको मालूम है आपको क्या करना है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें अच्छे और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ताकि मुझे आपके लिए और बेहतर कविता लिखते रहना है। और अपने उन फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कीजिए जिनको कविता में इंटरेस्ट है। थैंक्स आप मेरे साथ इस जर्नी में साथ रहने के लिए। चलिए कविता सुनते हैं एंड मैं अपना स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। क्या कहना और कितना कहना, क्या कहना और कितना कहना, सोच समझ के तोल के ही कहना। जब खो जाए महत्व इतना ना कहना, जब समझ में ना आए अस्तित्व इतना चुप ना रहना। जब खो जाए महत्व इतना ना कहना, जब समझ ना आए अस्तित्व इतना चुप ना रहना। बड़ों की मर्यादा जाओ भूल इतना ना करो आलोचना, बड़ों की मर्यादा जाओ भूल इतना ना करो आलोचना। तुम्हारी मर्यादा बन जाए धूल इतना ना सहन करना। गपसप हो जाए मनोरंजन इतना ना निंदा कर जाना, विचार विमर्श हो जाए ज्ञान का बंधन तो जरूर शामिल हो जाना। गपसप हो जाए मनोरंजन इतना ना निंदा कर जाना, विचार विमर्श हो जाए ज्ञान का बंधन तो जरूर शामिल हो जाना। शांति हो जाए तबाह इतना ना बहस कर जाना, खामोशी समझी जाए कमजोरी इतना नम्र ना दिखाना। शांति हो जाए तबाह इतना ना बहस करना, खामोशी समझी जाए कमजोरी इतना नम्र ना दिखाना। मिलन की उम्मीद हो तो इजहार कर देना, कोई बदनाम हो जाए इतना एहसास को ना बिखरने देना। मिलन की उम्मीद हो तो इजहार जरूर करना, कोई बदनाम हो जाए तो एहसास को बिखरने ना देना। अपने करे उम्मीद तो संपर्क कर लेना, अपने करे उम्मीद तो संपर्क कर लेना। जब दखल अंदाजी लगने लगे तो रिश्तों के दायरे पहचान लेना। चुपकी ओढ़े छल का चादर तो कबूल कर लेना, जहां ईमानदारी की ना हो कदर वहां सफाई ना देना। चुपकी ओढ़े छल का चादर तो कबूल कर लेना, जहां ईमानदारी की ना हो कदर वहां सफाई ना देना। सृजनशीलता की प्रदर्शन हो तो शर्मिंदा महसूस ना करना, कभी मुर्दा की नुमाइश ना करना। सृजनशीलता की प्रदर्शन में शर्मिंदी महसूस ना करना, कभी मूर्खता की नुमाइश ना करना। प्रोत्साहन करना हो तो जरूर करना, पर रवैया बदल जाए तो झूठी तारीफ ना करना। प्रोत्साहन करना हो तो तारीफ जरूर करना, जरूर सराहना, पर रवैया बदल जाए तो झूठी तारीफ ना करना। जो आम को गुमराह करे वो ना प्रचार करना, जो क्रांति लाए वो आवाज जरूर उठाना। जो आम को गुमराह करे वो ना प्रचार करना, जो क्रांति लाए वो आवाज जरूर उठाना। कोई हारे, कृष्ण भगवान ने जैसे कहा है हमें, कोई हारे वो सच ना कभी कहना, किसी की जिंदगी सवारे उस झूठ से ना कभी हिचकिचाना। कोई हारे वो सच ना कभी कहना, किसी की जिंदगी सवारे उस झूठ से ना कभी हिचकिचाना। क्या कहना कितना कहना, सोच समझ के तोल के ही कहना। चलिए दोस्तों अभी इसके थॉट प्रोसेस थोड़ा समझते हैं, इसके मीनिंग्स। अक्सर हमें कहा जाता है कि हम ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं या कम बोलते हैं या ज़्यादा बोलते हैं, बट एक्चुअली कम या ज़्यादा कुछ नहीं होता। कहाँ बोलना है या नहीं बोलना है, लाइक इट्स ए बैलेंस्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन जो हमेशा ज़रूरी होता है। जब खो जाए महत्व इतना ना कहना, जब समझ ना आए अस्तित्व इतना चुप ना रहना। तो जब हम बोलते जाते हैं और सामने वाला हमारे मजाक उड़ाने लगते हैं और हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो तब हमें बोलना नहीं चाहिए, बोलना बंद कर देना चाहिए। लेकिन कहीं हम ऑफिस में नया रोल लेते हैं या फिर हम नई जगह पे शिफ्ट होते हैं, तो अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए या अपना हम कौन है अपना अस्तित्व बताने के लिए कम्युनिकेशन करना जरूरी होता है। बड़ों की मर्यादा जाओ भूल इतना ना करो आलोचना, तुम्हारी मर्यादा बन जाए धूल इतना ना सहन करना। सो
एक्सपेशली हमारे जनरेशन के लोग अपने बड़े मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को जनरली गॉसिप में हम आलोचना करते रहते हैं ना, तो उनकी अगर इंसल्ट हो रही है तो हमें वो गॉसिप में इन्वॉल्वमेंट होना नहीं चाहिए। लेकिन वही चीज अगर अदर वे देखो तो बहुओं पे या डॉटर्स पे अत्याचार भी होते हैं, राइट, जहाँ इन लॉस करते हैं, तो वहां पे सहन करके चुप भी नहीं रहना है। अ, तो वहां पे सहन करना भी सही बात नहीं होती। गपसप हो जाए मनोरंजन इतना ना निंदा कर जाना, विचार विमर्श हो जाए ज्ञान का बंधन तो जरूर शामिल हो जाना। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गॉसिप एंड नेटवर्किंग। सो गॉसिप में अगर हम किसी और को बुराई करते हैं और वो एंटरटेनमेंट हो जाता है तो वी शुड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट। बट हाउएवर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए वेदर इन ऑफिस और आस पड़ोस या फिर मदर्स लोग फॉर दैट, जो किड्स के मदर्स लोग होते हैं, किड्स के स्कूल बैकग्राउंड के बारे में नेटवर्किंग करना जरूरी होता है। शांति हो जाए तबाह इतना ना बहस करना, खामोशी समझी जाए कमजोरी इतना नम्र ना दिखाना। रिश्तेदार के बीच में या ऑफिस में या कहीं पर भी आपका बोलना, आर्ग्यूमेंट करना अगर माहौल को बिगाड़ता है, शांति बिगाड़ता है, तो आपको चुप रहना चाहिए ताकि आर्ग्यूमेंट ना बढ़े। मगर आपकी चुप्पी को, हार्मनी को लोग अगर कमजोरी समझने लगे तो आपको आवाज जरूर उठानी चाहिए। मिलन की उम्मीद हो तो इजहार जरूर करना, कोई बदनाम हो जाए तो एहसास को ना बिखरने देना। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और आपको उम्मीद है कि आप वो इंसान आपको मिले, तो यू शुड नॉट डिले एंड यू शुड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। मगर उस इंसान को आप में इंटरेस्ट नहीं है और उसकी शादी कहीं और हो चुकी है और आपका फीलिंग का इजहार करना सोशल मीडिया में या पब्लिकली कहना उस इंसान का बदनामी होता है, देन इट्स बेटर यू कीप क्वाइट, यू डोंट एक्सप्रेस योर फीलिंग। अपने करे उम्मीद तो संपर्क कर लेना, दखल अंदाजी लगने लगे तो रिश्ते के दायरे समझ लेना। तो आप कहीं दूर देश में हैं, आपके पेरेंट्स इंडिया में हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करें, तो डेफिनेटली उससे रिलेशन बनाए रखिए। लेकिन रेगुलरली विजिट करने में या अगर किसी की प्राइवेसी में कोई डिस्टर्बेंस होती है तो समझ के वो लिमिटेशन में यू हैव टू रिश्तेदारी निभानी चाहिए। चुपकी ओढ़े ओढ़े छल का चादर तो कबूल कर लेना, जहां ईमानदारी की ना हो कदर तो सफाई ना देना। जब आप रिलेशनशिप में हो, राइट, वहां पे ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्टेड है, राइट। तो अगर आप कुछ चीज छुपाते हो तो वो अगर आपकी छल या आपकी रिलेशनशिप पे स्ट्रेंथ नहीं लाती है, तो आपको ऑनेस्ट होके कन्फेस करना अच्छी बात होती है। मगर आप ऑनेस्टी दिखाते हो और सामने वाला कदर नहीं करता है, इंस्टेड आपको दोषी मानने लगता है, तो वहां ईमानदारी दिखाने में कोई फायदा नहीं है। सृजनशीलता के प्रदर्शन में शर्मिंदा महसूस न करना, कभी मूर्खता में की नुमाइश न करना। आप रियली कुछ पैशन रखते हो, अच्छी स्किल सेट रखते हो, लाइक आप आर्ट करते हो, पोएम्स लिखते हो या फिर कुछ भी करते हो, राइट, लाइक सम एनी आर्टिस्टिक वर्क, तो उसको आप लोगों के सामने दिखाने में या एक्सप्रेस करने में यू शुड नॉट फील शाई, बिकॉज इट्स योर स्किल सेट और आपकी हुनर सबको दिखना चाहिए। बट यू शुड नॉट बी लुक स्टूपिड बिफोर द पीपल कि आप कुछ फुलिश कमेंट करे और लोग आपकी मजाक उड़ाए, राइट। प्रोत्साहन करना हो तो जरूर सराहना, पर रवैया बदल जाए तो झूठी तारीफ ना करना। आपके बच्चे हो, टीम मेंबर हो या कोई भी छोटे हो या कोई भी हो आपके साथी हो, जिसको इंकरेज करना है तो डेफिनेटली आप उसकी तारीफ कीजिए, बढ़ावा दीजिए। लेकिन आपकी तारीफ से अगर उनका रवैया बदल जाए और वो अभिमानी हो जाए तो झूठी तारीफ मत कीजिएगा। जो आम को गुमराह करे वो ना प्रचार करना, जो क्रांति लाए वो आवाज जरूर उठाना। सो जनरली क्या होता है, लीडर्स को जनरली मास फॉलो करता है, तो लीडर्स क्या बोलता है ये बहुत जरूरी है। लीडर्स अगर ऐसी कोई मैसेज पास करे जो आम जनता को गुमराह करे तो वो कभी कहना नहीं चाहिए। मगर वही चीज अगर आप में अच्छी कुछ क्रांति लाने की हिम्मत रखते हो और आप कुछ रेवोल्यूशन ला सकते हो तो वो आवाज जरूर उठाइएगा। कोई हारे वो सच ना कहना, किसी की जिंदगी सवारे वो झूठ ना बोलने से हिचकिचाना। तो ये कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर कोई सच से किसी का नुकसान हो तो वो सच बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किस झूठ बोल के, लाइक बोलते हैं ना, 1000 झूठ बोल के एक शादी भी की जाती है, राइट। तो उस झूठ से किसी का भला हो तो वो झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है। इसलिए क्या कहना या कितना कहना, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जो सही है उसे कहिए और जो सही नहीं है वो नहीं कहिए। तो इसकी समझ हमें होनी चाहिए।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कविता पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ माय नेक्स्ट कविता। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।